Hi guys, welcome and welcome back to my channel. आज की वीडियो में हम देखेंगे सिंपल कुर्ती का किस तरह से कटिंग होता है पेपर के ऊपर, यानी कि सिंपल कुर्ती का आज हम ड्राफ्टिंग देखेंगे। उसके लिए हमें सबसे पहला चाहिए मेजरमेंट, जिस मेजरमेंट की बेसिस पर यहाँ पे कटिंग होगा। तो सबसे पहले आप देख लेते हैं कि मेजरमेंट क्या क्या है। सबसे पहले आप देख लीजिए, शोल्डर लाइन है 14 इंच, अपर बस्ट है 32 इंच, फुल बस्ट है 34 इंच, वेस्ट है 30 इंच और हिप है 35 इंच। ये मेरा मेजरमेंट लिस्ट है। अभी आपका मेजरमेंट लिस्ट क्या होता है, आप उसके हिसाब से यहाँ पे कटिंग करेंगे। यहाँ पे मेजरमेंट आपका कुछ भी हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोसेस सेम रहेगा, मेजरमेंट आपका अलग हो सकते हैं। वीडियो के एंड तक पूरा देखिए और इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप किसी भी मेजरमेंट के साथ इसका कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको कुर्ती के लिए किस तरह से मेजरमेंट लेना होता है बॉडी से वो नहीं पता है, तो उसके लिए भी मेरे चैनल पे वीडियो है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चाहे तो वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सबसे पहले हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये लाइन हम इसलिए ड्रॉ करें ताकि आपको समझ में आ जाए, जब मैं इसकी लाइन के नीचे से ड्राइंग करूँगी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो इसलिए हम सबसे पहले लाइन ले लिया। अभी हमें लेना है सबसे पहले लेंथ। तो लेंथ हमें कितना लेना होता है, जो भी आपका रेडी लेंथ रहेगा उसके साथ आपको 2 इंच ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास जितना भी पेपर में कपड़ा है, मैं पूरा ले लेती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं 28 इंच आ रहा है, यानी कि मेरा रेडी लेंथ अगर होता तो यहाँ पे होता 26 इंच, ठीक है। तो 26 के साथ 2 इंच ऐड किया तो हो गया यहाँ पे 28 इंच। तो इस तरह से आप भी आपका लेंथ ले लेना। उसके बाद आ जाता है शोल्डर। तो यहाँ पे शोल्डर लाइन है ये मेरा। यहाँ पे शोल्डर कितना लेना है, जो भी आपका शोल्डर है उसको आपको हाफ करना है। तो आपने देख लिया था, मैंने मेजरमेंट लिस्ट में बताया था, मेरा शोल्डर है यहाँ पे 14 इंच, यानी कि हाफ करने से हो जाता है 7 इंच। तो 7 इंच पे मैंने पॉइंट ले लिया। अभी हमें लेना है आर्म होल। जितना हमारा शोल्डर लेंथ लाइन होगा उतना ही हमें आर्म होल लेना है। तो यहाँ पे आर्म होल भी हम ले लेते हैं 7 इंच, ठीक है। तो यहाँ पे हम 7 इंच पे पॉइंट ले लेते हैं। ये साइड से भी हम 7 इंच पे पॉइंट ले लेंगे और ऊपर से भी हम यहाँ पे 7 इंच पे एक पॉइंट ले लेंगे। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा एक स्क्वायर, ठीक है। आर्म होल लाइन को हम एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमारा बन जाएगा चेस्ट लाइन, तो इसको हम एक्सटेंड कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऊपर से भी जो 7 इंच पे पॉइंट लिया था उसको भी हम मिला देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आर्म होल और शोल्डर लाइन का यहाँ पे एक स्क्वायर बन गया है। और ये जो लाइन है ये हमारा चेस्ट लाइन, यानी कि अपर बस्ट लाइन है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा बॉडी शेप है उसका जितना भी लाइन है, सबसे पहले हम उस लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद ही हम मेजरमेंट लेंगे तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अभी हम ये जो अपर बस्ट लाइन है यहाँ से हमें 3 इंच डाउन पे और एक लाइन ले लेते हैं। ये हो जाता है हमारा फुल बस्ट लाइन। तो यहाँ पे हम 3 इंच पे, यहाँ पे भी हम 3 इंच पे एक पॉइंट ले रहे हैं और इस लाइन को इस तरह से हम मिला देते हैं। तो ये हो गया हमारा फुल बस्ट लाइन, ठीक है। अभी हमें लेना है अपर बस्ट और फुल बस्ट के बाद वेस्ट लाइन। तो वेस्ट लाइन कहाँ से होगा, जो हमारा शोल्डर लाइन है, ये जो शोल्डर लाइन है यहाँ से हमें 14 इंच पे वेस्ट लाइन लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 14 इंच पे एक पॉइंट ले रहे हैं और यहाँ पे हमारा हो जाएगा वेस्ट लाइन। तो यहाँ पे हम पॉइंट ले रहे थे 14 इंच पे। दोनों साइड से इस तरह से पॉइंट लेने से क्या होता है, आपका जो लाइन होगा ना वो स्ट्रेट आएगा। तो यहाँ पे भी हम 14 इंच पे एक पॉइंट ले लेते हैं और दोनों पॉइंट को मिला देते हैं। तो ये हो गया हमारा वेस्ट लाइन, ठीक है। तो इस तरह से दोनों साइड से पॉइंट लेकर अगर आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपके लिए जो लाइन आएगा वो बिल्कुल परफेक्टली स्ट्रेट आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वेस्ट लाइन। तो अभी उसके बाद आ जाता है हमारा हिप लाइन। हिप लाइन भी हमें शोल्डर लाइन से लेना है। शोल्डर लाइन से हमें 21 इंच पे हिप लाइन लेना है। तो यहाँ पे हम 21 इंच पे पॉइंट लेंगे और ये हो जाएगा हमारा हिप लाइन, ठीक है। ये साइड से भी हम 21 इंच पे एक पॉइंट ले लेंगे और इस तरह से दोनों पॉइंट को मिला देंगे। तो ये हो गया हमारा हिप लाइन, ठीक है। मैं यहाँ पे फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। ये है शोल्डर लाइन और शोल्डर लाइन के नीचे है आर्म होल। आर्म होल का ये जो लाइन है यही है हमारा चेस्ट लाइन, यानी कि अपर बस्ट लाइन। अपर बस्ट लाइन से नीचे 3 इंच डाउन पे हो जाता है हमारा फुल बस्ट लाइन, ठीक है। और यहाँ पे शोल्डर लाइन से 14 इंच डाउन पे ये है हमारा वेस्ट लाइन और शोल्डर लाइन से 21 इंच डाउन पे ये है हिप लाइन, ठीक है। अभी हमें मेजरमेंट के हिसाब से पॉइंट लेना है। तो यहाँ पे है सबसे पहले अपर बस्ट। तो अपर बस्ट है यहाँ पे 32 इंच। तो 32 इंच का 1/4 यानी कि चौथा भाग हमें लेना है। तो यहाँ पे 32 का 1/4 हो जाता है 8 इंच। तो हम यहाँ पे 8 इंच पे एक पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा
फुल बस्ट, यहाँ पे फुल बस्ट है 34 इंच, तो उसका भी चौथा हिस्सा यहाँ पे लेना है। तो यहाँ पे आ जाते हैं 8.5 इंच, यहाँ पे भी हमने मार्क ले लिया है। अब उसके बाद आ जाता है हमारा वेस्ट लाइन, तो वेस्ट वह है हमारा यहाँ पे 30 इंच, तो उसका भी चौथा हिस्सा हमें लेना है। तो यहाँ पे आ जाते हैं 7.5 इंच, तो यहाँ पे भी हमने पॉइंट ले लिया। अभी उसके बाद आ जाता है हमारा हिप। हिप है हमारे यहाँ पे 35 इंच, तो उसका भी हमें चौथा हिस्सा लेना है। तो यहाँ पे आ जाते हैं 8.75 इंच, ठीक है। तो यहाँ पे हम 8.7 पे एक पॉइंट ले लेते हैं। सो इस तरह से हमें लाइन के ऊपर सारे मेजरमेंट पॉइंट ले लेना है। तो यहाँ पे भी मैंने सारे मेजरमेंट पॉइंट ले लिया है। अभी इन सारे पॉइंट्स को हमें मिलाना है। तो सबसे पहले अपर बस्ट और फुल बस्ट का ये जो पॉइंट है इसको हम मिला देते हैं। उसके बाद इस तरह से हमें फुल बस्ट और वेस्ट का जो पॉइंट है इसको मिलाना है, ठीक है। तो हम इसको मिला देते हैं। उसके बाद हमारा जो वेस्ट पॉइंट है उसके साथ ये जो हिप पॉइंट है इसको भी हमें इस तरह से मिलाना है। ये हो गया। अभी हिप लाइन से बिल्कुल नीचे तक हमें स्ट्रेटली मिलाना है, क्योंकि ये स्ट्रेट कुर्ती है तो यहाँ पे स्ट्रेटली मिलाना है हमें। तो इस तरह से हिप लाइन से भी हमें स्ट्रेटली इस तरह से लाइन मिला देंगे। तो ये हो गया हमारा कुर्ती का जो ड्राफ्टिंग है, जो मेजरमेंट पॉइंट है ये हमने ले लिया है। अभी यहाँ पे मार्जिन के लिए हमें पॉइंट लेना है। तो मार्जिन के लिए हम यहाँ पे जितना भी लेंगे ना, सभी में हमें सेम लेना है। अगर आपको 2 इंच लेना है तो सभी में 2 इंच लेना है, अगर 1.5 इंच लेना है तो सभी में 1.5 इंच लेना है। तो जितना भी आपको लेना है सब में सेम लेना है। तो मैं यहाँ पे 2 इंच करके ले रही हूँ, तो सभी में मैं इस तरह से 2 इंच मार्जिन के लिए ले लेती हूँ, ठीक है। इस तरह से हमने सभी में 2 इंच मार्जिन के लिए ले लिया। सो अभी इस पॉइंट को भी हमें मिलाना है। जिस तरह से हमने जो हमारा मेजरमेंट पॉइंट ये मिलाया था, सेम प्रोसेस में हम इसको भी मिला देंगे। अभी हमें आर्म होल के लिए शेप देना है। तो आर्म होल के शेप के लिए यहाँ पे हमें इंची टेप को स्लांटिंग पे रखना है। तो इस तरह से स्लांटिंग पे रखना है और 1.5 इंच पे एक पॉइंट ले लेना है। उसके बाद यहाँ पे ये जो लाइन है आर्म होल का, ये इसको हमें मिडिल करना है। तो यहाँ पे 7 इंच है, तो मिडिल है यहाँ पे 3.5 इंच। अभी इस मिडिल पॉइंट से जो हमने 1.5 इंच का पॉइंट लिया है उसके ऊपर से इस तरह से यहाँ पे शेप दे देना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा जो बैक पार्ट है उसका आर्म होल का शेप, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बैक पार्ट का आर्म होल का शेप। अभी हमें फ्रंट पार्ट के लिए भी आर्म होल का शेप देना है। तो उसके लिए ये जो लाइन है आर्म होल लाइन, यहाँ से हमें अंदर की तरफ 1/2 इंच पे एक पॉइंट लिया है और इस तरह से हमें इस पॉइंट को मिलाना है, ठीक है। और यहाँ से हमें फ्रंट पार्ट के आर्म होल के लिए 1/2 इंच अंदर से इस तरह से शेप दे देना है। तो ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट का आर्म होल। तो ये हो गया हमारा बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों का आर्म होल का शेप हो गया है। अभी हमारा ये जो शोल्डर है, शोल्डर में हमारा डाउन रहता है। तो यहाँ पे 1/2 इंच में किस तरह से हमें डाउन देना है देख लीजिए। यहाँ पे हमें 1/2 इंच पे एक पॉइंट ले लेना है। यहाँ पे हमने 1/2 इंच पे एक पॉइंट ले लिया है। अभी कहाँ से मिलाना है इस पॉइंट को, यहाँ पे हमें लेना पड़ता है जो हमारा नेक है, नेक का विड्थ लेना पड़ता है। तो जहाँ तक हमारा नेक का विड्थ रहेगा वहाँ से हमें उस पॉइंट को मिलाना है। अभी हम बताते हैं कि नेक का विड्थ किस हिसाब से होता है। ये डिपेंड करते हैं कि आप किस टाइप्स की नेक बना रहे हैं। अगर आप बोट नेक बना रहे हैं तो यहाँ पे नेक का विड्थ 4 इंच तक भी जा सकता है। अगर आप नॉर्मल सा राउंड नेक बना रहे हैं तो वहाँ पे कम होता है। तो यहाँ पे 34 इंच चेस्ट साइज के लिए अगर नॉर्मल नेक हम बनाते हैं तो यहाँ पे हम 2.5 इंच या फिर 3 इंच तक विड्थ ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 3 इंच तक नेक का विड्थ ले रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 3 इंच पे पॉइंट ले लिया। अभी इस पॉइंट के साथ ये जो हमने नेक का विड्थ का पॉइंट लिया है ना, उसके साथ ये जो 1/2 इंच डाउन पे पॉइंट लिया था उसको हमें इस तरह से स्लांटिंग पे मिला देना है। तो इस तरह से हम शोल्डर का जो डाउन रहता है वो हम दे देते हैं। तो ये हो गया हमारा शोल्डर का डाउन। यहाँ पे अभी मैं बता देती हूँ कि नेक का डीप किस हिसाब से होता है, ये भी बिल्कुल खुद के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो मैं यहाँ पे सपोज मान लेती हूँ कि यहाँ पे 3 इंच डीप रहेगा। तो मैं यहाँ पे 3 इंच पे एक पॉइंट ले लेती हूँ, ये साइड से भी पॉइंट ले लेती हूँ। यहाँ पे एक स्क्वायर बना दूंगी और इसी के अंदर आपका नेक का शेप आएगा, ठीक है। जो भी आपका नेक का डिज़ाइन आप बनाएंगे इसके अंदर आप इस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट के लिए आप नेक का डीप डिफरेंस भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए बस यहाँ पे दिखा रही हूँ, ठीक है, ड्राफ्टिंग पे। तो ये हो गया हमारा नेक का डीप। अभी हमारे ये जो मार्किंग लाइन है इसके ऊपर से हमें इसका कटिंग कर लेनी है इस तरह से। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों आर्म होल है। यहाँ पे हमें जो बैक पार्ट का आर्म होल है इसके ऊपर से हमें कटिंग करना होगा। फ्रंट पार्ट का आर्म होल का कटिंग बाद में होता है। तो सबसे पहले बैक आर्म होल से इस तरह से कटिंग होगा और ये जो हमारा मार्जिन का लाइन है इसके ऊपर से कटिंग होगा, ठीक है।
सो यहाँ पे कटिंग हो गया है। जो मार्किंग लाइन था उसके ऊपर से हमने कटिंग कर लिया है और यहाँ पे 2 आर्म होल पॉइंट था, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट का। तो यहाँ पे बैक पार्ट का जो आर्म होल है उसके ऊपर से कटिंग करना है, फ्रंट पार्ट का हमें बाद में करना है, ठीक है। वो हम फैब्रिक के ऊपर जब दिखाएंगे तब अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा मार्जिन लाइन है उसके ऊपर से कटिंग होता है। अभी आ जाता है हमारा स्लीव्स का कटिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पेपर को हमने इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है। यहाँ पे हमारा सिंगल स्लीव्स का कटिंग आएगा। अगर आप इसको इस तरह से 4 फोल्ड कर लेते हैं ना तो यहाँ पे एक ही साथ में आपका दोनों स्लीव्स का कटिंग हो जाता है। तो यहाँ पे मेरे पास इतना ही पेपर है तो मैं यहाँ पे इसको डबल फोल्ड कर लेती हूँ और यहाँ पे सिंगल स्लीव्स का कटिंग करती हूँ। बस इसको इस तरह से 4 फोल्ड करने से दोनों स्लीव्स का कटिंग एक साथ हो जाता है, इतना ही डिफरेंस है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे लेना है लेंथ। तो यहाँ पे आपका जितना भी स्लीव्स का रेडी लेंथ रहना है उसके साथ आपको 2 इंच ऐड करना है। तो यहाँ पे मेरा रेडी लेंथ है 7 इंच, 2 इंच ऐड किया तो हो गया यहाँ पे 9 इंच। सो सबसे पहले इस तरह से हमें स्लीव्स का लेंथ का पॉइंट ले लेना है। तो यहाँ पे हो गया है 9 इंच तक स्लीव्स का लेंथ। अभी उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे एक पॉइंट लेना है। यहाँ पे हमें कितना पॉइंट लेना है, जितना हमारा आर्म होल है। तो आर्म होल यहाँ पे मेरा है 7 इंच, तो 7 इंच पे एक यहाँ पे पॉइंट ले लिया है। अभी उस पॉइंट के साथ हमें यहाँ पे ऐड करना है मार्जिन के लिए। तो यहाँ पे आपको मिनिमम 2 इंच ऐड करना है। अगर आपके पास कपड़ा एक्स्ट्रा है तो यहाँ पे आप 2.5 इंच तक भी पॉइंट ले सकते हैं, बट 2 इंच से कम बिल्कुल भी मत लेना, ठीक है। अगर ज़्यादा हो जाता है तो आप बाद में इसको ट्रिम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 2.5 इंच पे एक पॉइंट ले लिया है। अभी दोनों पॉइंट को इस तरह से हमें स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर लेना है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है ये पॉइंट से भी, और ये जो मार्जिन का पॉइंट है इस पॉइंट को भी हम इस तरह से स्ट्रेट ड्रॉ कर लेते हैं। अभी ये जो हमारा 7 इंच पे पॉइंट है यहाँ से हमें 3 इंच डाउन पे एक पॉइंट लेना है। तो यहाँ पे 3 इंच डाउन पे एक पॉइंट ले लिया है। अभी इस पॉइंट के साथ, ये पॉइंट के साथ यहाँ तक हमें स्लैंटिंग पे ज्वाइन करना है। तो यहाँ पे हमें स्लैंटिंग पे एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये जो पॉइंट आ गया, हमारा लाइन आ गया है स्लैंटिंग पे, इसका मेजरमेंट ले लेते हैं। इसका मेजरमेंट आप देख सकते हैं कितना आया है, 8 इंच। अभी 8 इंच का मिडिल हमें लेना है। तो 8 इंच का मिडिल आ जाता है 4 इंच। तो 4 इंच पे यहाँ पे पॉइंट लेना है और इस पॉइंट के ऊपर और नीचे दोनों साइड्स पे हाफ इंच पे 2 पॉइंट ले लेना है, ठीक है। अभी हमारा यहाँ से इसके ऊपर से आ जाएगा हमारा जो बैक पार्ट है, बैक पार्ट का जो स्लीव्स का इस तरह से हमें शेप देना है। तो ये हो गया हमारा बैक पार्ट का स्लीव्स का, इस तरह से हमें शेप दे दिया है, ठीक है। अभी हमें फ्रंट पार्ट के लिए भी स्लीव्स का शेप देना है। तो यहाँ पे नीचे हमने हाफ इंच पे पॉइंट लिया था तो उसके साथ इस तरह से मिला के हम फ्रंट पार्ट के लिए भी जो स्लीव्स का शेप है वो दे देते हैं। तो इस तरह से हमें बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट का स्लीव्स का शेप दे देना है, ठीक है। तो ये हो गया है। अभी हमारा ये जो पॉइंट है इसको हमें यहाँ पे 3 इंच पे एक पॉइंट ले लेते हैं, ये जो मार्जिन का लाइन था, और इस तरह से स्ट्रेटली मिला देते हैं। अभी हमें स्लीव्स का जो गुलाई है उसका मेजरमेंट लेना है। तो जितना भी आपका स्लीव्स का गुलाई का मेजरमेंट है उसको आपको हाफ करना है। तो यहाँ पे मेरा 10 इंच है तो हाफ हो जाता है यहाँ पे हमारा 5 इंच। तो 5 इंच पे एक पॉइंट ले लिया और मार्जिन के लिए हमने 2 इंच एक्स्ट्रा 7 इंच पे पॉइंट ले लिया है। अभी इनको इस तरह से हमें मिला देना है दोनों पॉइंट को। सो अभी हमें स्लीव्स का कटिंग कर लेना है। स्लीव्स के कटिंग के टाइम भी याद रखना है कि जो बैक पार्ट का शेप है उसके ऊपर से हमें कटिंग करना है, ठीक है। तो इस तरह से हमें जो बैक पार्ट का शेप है उसके ऊपर से कटिंग कर लेना है। सो इस तरह से हो गया है हमारा सिंगल स्लीव्स का कटिंग। यहाँ पे सिंगल स्लीव्स का ही कटिंग हुआ है। बस नीचे का ये जो शेप है इसको हमें कटिंग कर देना है। फ्रंट शेप के लिए इसको हमें बस कट कर देना है। तो इस तरह से स्लीव्स का कटिंग हो गया है। सो इस तरह से हो गया है फुल कुर्ती का ड्राफ्टिंग। ये है बॉडी पार्ट और ये है स्लीव्स। तो इस तरह से आप भी फैब्रिक के ऊपर या फिर पेपर के ऊपर कुर्ती का ड्राफ्टिंग कर सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है गाइस तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर सकते हैं। So that is it guys for today's video, and subscribe my channel for more update, and thank you so much guys for watching my video.